गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का विद्या मंदिर कैरियर इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारी टीम आपके लिए हर दिन कोई ना कोई वीडियो डाल रही है और जिससे आपको एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्प मिलेगी। और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी टीम हर एक क्वेश्चंस को वैसे कराने की कोशिश कर रही है जैसे कि एग्ज़ाम में आते हैं। तो और मैं आपको मैथमेटिक्स करा रहा हूँ। तो आज मैं मैथमेटिक्स का आपको एक नया टॉपिक शुरू कराने जा रहा हूँ, जो टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है उसके बारे में आज हम बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट। अब बच्चों, सिंपल इंटरेस्ट क्या है? सिंपल सी बात है भी, जैसे देहात में या कोई व्यक्ति है किसी से जब पैसे उधार लेता है, मान लो आपने किसी से 10,000 रुपये लिए, तो ये क्या हो गया? प्रिंसिपल, जिसको आप मूलधन बोलते हो। भी वो कहता है भी 10,000 रुपये तो मैं दे देता हूँ आपको, तो कितने टाइम में वापस करोगे? तो वो बोलता है भी 2 साल में। तो 2 साल है तो यहाँ पे टाइम क्या होगा बच्चों? 2 ईयर्स। अब उसने बोल दिया 2 साल में वापस करूँगा, तो टाइम क्या हुआ आपका? 2 ईयर्स। अब वो कहता है भी इस पे ब्याज कितना लेंगे? तो कहता है भी मैं आपको 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट के उससे उधार दूंगा। तो अब यहाँ पे 2 साल बाद वो राशि कितनी वापस लेगा? तो अब आपने इसका ब्याज निकालना है। तो 10,000 गुणा 2 गुणा 5 बटे 100। 100 दूनी 200, पंजे 1,000। अब बच्चों 1,000 आपको ब्याज में के रूप में मिले, तो उस व्यक्ति ने उसको कितने वापस करे? 10,000 प्लस 1,000, तो उसने उसको 11,000 रुपये वापस किए। तो इस तरह से आप सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हो। तो सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड जो जो आपको फार्मूले जो वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालोगे आप? अब आपको पता है यहाँ पे मूलधन, दर और समय। तो ऐसा इक्वल टू क्या है? प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टी इंटू टाइम अपॉन 100। अब आपने अगर ये पता है तो इसी से आप आगे कंटिन्यू फार्मूला कर सकते हो। अगर आपने प्रिंसिपल निकालना है पी, तो आप क्या करेंगे? एस आई को 100 से गुणा कर दो, एस आई इंटू 100 अपॉन में कर दो आर और टी, आर इंटू टी। अगर आपने टी निकालना है, एस आई इंटू 100 अपॉन पी इंटू आर। अगर आपने आर निकालना है तो एस आई इंटू 100 अपॉन पी इंटू टी। तो इस तरह से हम ये चीजें निकाल सकते हैं। लेकिन कई बार क्वेश्चन आता है, लेकिन आपके पास कई बार क्वेश्चन आता है भी कोई राशि इतने समय में इतने गुना हो जाएगी, तो उससे रिलेटेड क्या आप वो करोगे? अब उससे रिलेटेड आपको दर या समय निकालना पड़ता है, जिसको हम रेट आर या टी से डिनोट कर सकते हैं। तो इसके तो n माइनस 1 इंटू 100 अपॉन आर या टी। अगर आपको आर निकालना है अपॉन में टी आएगा, अगर टी निकालना है अपॉन में आर आएगा। और जो ये एन है, एन एन कहता है भी कोई राशि 10% की दर से 4 गुना हो जाती है, तो ये गुना है, टाइम्स कितने गुना हो रही है, तो एन उसको डिनोट कर रहा है। उसके बाद अगर आपको डायरेक्टली कई बार अमाउंट दिया होता है और अमाउंट से आपको प्रिंसिपल निकालना है, मिश्र धन से मूलधन निकालना है अगर, तो प्रिंसिपल यानी कि मूलधन इज इक्वल टू मिश्र धन इंटू 100 अपॉन 100 प्लस और दर इंटू समय, या
अमाउंट इंटू 100 अपॉन 100 प्लस आर इंटू टी। इस तरह से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये बेसिक आपके जो कॉन्सेप्ट है, ये इसको आप अच्छी तरह से वो कर लो तो आपके हर क्वेश्चंस निकलेगा। तो अब बच्चों चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, तो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन है और फर्स्ट टाइप लिख देता हूं मैं। फर्स्ट टाइप भी आपको किस टाइप से क्वेश्चन आएंगे, वो कहता है बिल्कुल बेसिक लेवल से आपको कराएंगे, बेसिक टू एडवांस पे चलेंगे। भी 500 रुपए की धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए उधार दी गई, तो उसका साधारण ब्याज ज्ञात करो। अब बच्चों आपको पता है 500 रुपए यानी कि मूलधन कितना होगा आपका 500, रेट 10% और टाइम आपका 3 इयर्स। तो आपने क्या निकालना है, आपने निकालना है साधारण ब्याज। तो SI इज इक्वल टू है मूलधन गुणा दर गुणा समय अपॉन 100। अब 5 को 10 से 50, 50 दिए 150। तो आपका साधारण ब्याज कितना आ गया 150 रुपए। तो बच्चों अगर साधारण ब्याज 150 है, अगर इस ब्याज को मूलधन में ऐड कर देते हो तो आपको क्या आएगा अमाउंट, जिसको आप मिश्र धन बोलते हैं। तो अमाउंट इज इक्वल टू मूलधन प्रिंसिपल प्लस SI 500 प्लस 150। तो बच्चों आपका ये क्या आ गया 650 रुपए आपका मिश्र धन आ जाता है। तो इस तरह से हम ये क्वेश्चन करेंगे। अगर आपने अमाउंट पता है और प्रिंसिपल पता है तो आपने SI निकालना है। तो तब बच्चों यहीं से मैं बता देता हूं आपको SI कैसे निकलेगा। भी आपको जब अमाउंट गिवन है और प्रिंसिपल गिवन है तब आप SI इक्वल हो जाएगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। भी इससे भी रिलेटेड आपके पास क्वेश्चन आ सकते हैं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है उम्मीद है भी आप सभी को बिल्कुल बेसिक लेवल समझ होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से 600 रुपए का 10 वर्ष का साधारण ब्याज 120 रुपए हो जाएगा। तो दर, अब बच्चों आपने रेट निकालनी है। तो रेट निकालने के लिए आपको पता है ब्याज इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल मूलधन इंटू समय। सॉरी समय 10 वर्ष है तो जीरो के साथ जीरो कैंसिल, एक जीरो के साथ ये जीरो। अब 60 दूनी 120। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया बच्चों 2%। तो इस तरह से ये छोटे छोटे क्वेश्चन है बिल्कुल बेसिक टाइप से, जिससे आपको जल्दी कॉन्सेप्ट समझ में आए। तो इसका रेट आ गया 2%। पहले हमने ब्याज निकाला था, तो सेकंड क्वेश्चन में आपको रेट बताया भी कैसे रेट निकालना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, वह धनराशि ज्ञात कीजिए जिस पर 7% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज 280 रुपए है, जो 4 वर्ष के लिए उधार दी गई। तो बच्चों धनराशि मीन्स है यहाँ पे प्रिंसिपल। कई बच्चों को यही समझ में आता भी आपने क्या निकालना है। धनराशि ज्ञात कीजिए जिस पर 7% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज 280 रुपए, तो 4 वर्ष के लिए उधार दी गई। तो बच्चों आपने बिल्कुल एक स्टेटमेंट को समझना है, और जब तक आपकी स्टेटमेंट नहीं समझ में आएगी तो आपको यही नहीं पता लगेगा भी आपने निकालना क्या है। तो आपने निकालना है प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल निकालने के लिए क्या पता होना चाहिए हमें, ब्याज, जो ब्याज है SI इंटू 100 अपॉन R इंटू टी। अब SI कितना है आपका 280 इंटू 100 अपॉन टाइम 4 इयर्स, रेट तो ये आएगा 4 सत्ते 28 70 7 10 पे। तो 100 को 10 से गुणा करोगे बच्चों 1000 रुपए। तो इन चीजों में आपको क्लियर पता होना चाहिए भी मान लो निकालना क्या है, स्टेटमेंट क्या दी हुई है। अगर इसी क्वेश्चन को मैं ऐसे घुमा देता हूँ, एक ये लिख देता हूँ भी, जैसे आपके पास आपका जो प्रिंसिपल आया है 1000 आया है, 1000 में मैं 280 प्लस कर दूं तो 1280 रुपए आपका क्या बन जाएगा, ये अमाउंट आ जाएगा। तो अगर यही स्टेटमेंट में थोड़ी चेंज कर दूं भी,
अगर मैं इस क्वेश्चन को ऐसे लिख दूं भी वह राशि बताओ जो 7% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष में 1280 रुपए हो जाती है। अब बच्चों इसको मैं लिख के बताता हूं आपको जिससे आप कंफ्यूज ना हो। ₹1280 7% की दर से 4 वर्ष में 4 वर्ष में देखो बच्चों कैसे आपके पास क्वेश्चन आ सकता है। जैसे आपका प्रिंसिपल आया था 1000, ये आया 280, तो आपने क्या करना है भी वह राशि बताओ जो 7% की दर से 4 वर्ष में 1280 रुपए हो जाती है। तो ये 1280 यहाँ पीछे आना थोड़ा सा स्टेट, तब आप क्या करोगे। अब ये चीज क्या है आपके पास अमाउंट, तो कई बच्चों को यही नहीं समझ में आता भी ये अमाउंट है या प्रिंसिपल है। तो अगर आपकी ये स्टेटमेंट समझ में आ जाती है तो आप क्वेश्चन इजीली निकाल सकते हो। अब आपने अमाउंट से प्रिंसिपल निकालना है, तो अमाउंट से प्रिंसिपल निकालना है तो आप डायरेक्टली कर सकते हैं। अगर आपको दिया है अमाउंट तो आपने निकालना है प्रिंसिपल, तो P अमाउंट इंटू 100 अपॉन 100 प्लस R इंटू टी। अब अमाउंट कितना है आपका 1280 इंटू 100 अपॉन 100 प्लस अब 7 इंटू 4। अब कई बच्चे इसको क्या करते हैं प्लस, लेकिन इसको ब्रैकेट में नहीं करते, तो उनको पता नहीं लगता भी पहले कई बार क्या गलती करते हैं वो बताता हूं मैं आपको। जैसे 1280 गुणा 100, अगर इसको ये ना करें तो वो कर देते हैं 107 गुणा 4, 107 गुणा 4, जो कि बिल्कुल गलत है। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, पहले इनको गुणा करना है। 7 चौके 28 प्लस 100 128। अब 128 को से 10, तो 100 को 10 से गुणा करेंगे 1000 आपका प्रिंसिपल आ जाता है। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह था भी अगर आपको स्टेटमेंट समझ में आती है तो आप क्वेश्चन को जल्दी ही फाइंड आउट कर सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, 1500 रुपए का धन 6% वार्षिक दर से 5 वर्ष के लिए उधार दिया गया, अवधि के अंत में मिश्र धन कितना हो जाएगा। अब कई बच्चे सोचते हैं भी पता नहीं मिश्र धन डायरेक्ट निकलेगा, लेकिन बच्चों मिश्र धन कभी भी डायरेक्ट नहीं निकलता। तो सबसे पहले आपने क्या निकालना है इसमें ब्याज। मैं आपको एक एक स्टेप, सबसे पहले क्या निकालना है आपने ब्याज। अब ब्याज कैसे निकलेगा 1500 इंटू रेट इंटू टाइम बटे 100, कैंसल। 15 को 6 से गुणा किया 90, 90 को 5 से गुणा किया 450। तो आपके पास अब ब्याज क्या आ गया 450। अब अगर ब्याज को प्रिंसिपल में प्लस कर देते हो तो अमाउंट बढ़ जाता है, तो 1500 प्लस 450, तो आ गया आपके पास बच्चों अमाउंट। अवधि के अंत में कितना मिश्रधन होगा, तो आपका आंसर आएगा 1950। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आपने क्रैक करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाँ जी बच्चों, अब टाइप 2 पे और नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब बच्चों इस तरह से अगर क्वेश्चन आता है आपने, तो सबसे पहले आपने क्वेश्चन को रीड करना अच्छी तरह से और उसमें देखना है भी इसमें पूछा हुआ क्या है और आपके पास क्या क्या चीज है। देखो, कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 5 वर्ष में अपने आप का, यानी कि वो इटसेल्फ 3/2 गुना हो जाता है, तो ब्याज की वार्षिक दर। अब बच्चों आपने निकालनी है रेट। अब रेट के लिए आपको पता होना चाहिए ब्याज इंटू 100 बटे P इंटू टी, ये चीजें बतानी चाहिए। अब इसमें कोई भी डायरेक्टली ना P दिया हुआ है ना T, तो कई बच्चों को यही नहीं पता लगता इसमें कहां से क्या लें। तो अब ये देखा उसने, कोई धन अपने आप का 3/2 गुना हो जाता है अपने आप का। तो बच्चों यहां से आपको मैं बता देता हूं भी ये चीज है, जो ये चीज है आपकी, ये प्रिंसिपल है। इसको आप क्या डिनोट करोगे, प्रिंसिपल। और जो ऊपर है 3, ये चीज आपकी अमाउंट है। अब ब्याज क्या होता है, ब्याज बराबर होता है बिल्कुल बेसिक से अमाउंट
में से अगर आप प्रिंसिपल माइनस कर दोगे तो आपका क्या आएगा, ब्याज। अब 3 में से 2 माइनस कर दो तो ब्याज कितना आ गया, 1। अब बच्चों आपको ब्याज पता लग गया, प्रिंसिपल पता है और टाइम पता है, तो आप रेट निकाल सकते हैं। तो रेट इज इक्वल टू क्या होता है, ब्याज 1 इंटू 100 अपॉन टाइम 5 और प्रिंसिपल 2। तो ये चीज अब 5 दूनी 10, 10 दहा 100, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया बच्चों आपका 10%। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपने कंफ्यूज नहीं होना भी। जब वो कहता है भी अपने आप का 3/2 गुना हो जाती है, जो आपका अपॉन में जिसको आप हर बोलते हैं वो आपका प्रिंसिपल होता है, जो आपका अंश है वो आपका अमाउंट होता है। तो अगर आपको प्रिंसिपल और अमाउंट दोनों पता है, उनका डिफरेंस क्या होता है, ब्याज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, एक धनराशि साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर उधार दी गई, वह 3 वर्ष में अपने आप की 5/4 गुना हो गई, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। जो बच्चों मैंने प्रीवियस क्वेश्चन कराया सेम क्वेश्चन है, तो अब 5/4 भी कोई राशि है वो अपने आप का, तो 4 आपका यहाँ पे बच्चों प्रिंसिपल आ गया और ये आपका अमाउंट है। 5 में से 4 माइनस कर दोगे तो 1 आपका क्या आ जाएगा, ब्याज। अब दर निकालनी है, तो ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा समय, तो ये चीज आ गई। अब इसको काट दो 25, तो ये आ गया 25/3 या 8 सही 1/3%, या 8 सही 1/3%। तो इस तरह से ये क्वेश्चन को आप क्रैक कर सकते हैं विद इन 2 सेकेंड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाँ जी बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रमेश ने सुरेश को कुछ धन 4 वर्ष के लिए उधार दिया, अवधि के अंत में सुरेश ने 6/5 गुना धन वापस किया, तो ब्याज की दर बताओ। अब बच्चों आपको मैंने 2 क्वेश्चन करा चुका हूँ, 6/5, तो आपको पता होगा 5 आपका प्रिंसिपल है और 6 आपका अमाउंट है, और इनका डिफरेंस क्या हो गया आपका, ब्याज। तो ये कितना, 1 रुपया ब्याज हो गया। तो आपको रेट निकालनी है, तो रेट इज इक्वल टू है ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा समय, 5 गुणा 4। अब 5 20 पंजे 100, तो डायरेक्टली 5 चौके 20, 20 पंजे 100, तो आपका रेट क्या आ गया, 5%। तो बच्चों तो इस तरह से मैंने आपको आज जो 2 टाइप कराए हैं, 2 तरीके से बताए हैं भी। मान लो आपने प्रिंसिपल, अमाउंट, रेट और टाइम, इन चीज़ों के बारे में बताया है। तो उम्मीद करता हूँ भी आपको ये चीज़ें अच्छे से क्लैरिफाई हो गई होंगी। और जैसे मैंने बताया भी, आपने प्रिंसिपल प्लस ब्याज अमाउंट होता है, तो इस तरह से मैंने कुछ क्वेश्चन कराए हैं। कुछ आगे बताया भी कोई राशि अपने आप का 2/3 गुना हो जाती है, 3/2 गुना हो जाती है, तो उससे रिलेटेड मैंने कुछ क्वेश्चन कराए हैं। तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, जो सेकंड टाइप है। और मैं उम्मीद करता हूँ भी सभी बच्चों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कोई भी इसमें ये लगता है भी ये क्वेश्चन मेरी समझ में नहीं है, तो आप कमेंट के द्वारा हमें बता सकते हैं, जिससे हम उस क्वेश्चन को रिपीट कर सकें या आपको समझा सकें। तो अगर बच्चों आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। और अगले जो आपको सेकंड वीडियो मिलेगी इसी टॉपिक से, उसमें बहुत ही अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे, और मैं उम्मीद करता हूँ भी जल्द ही वो वीडियो आपके लिए प्रिपेयर हो जाएगी। थैंक यू।